भारत के आगे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले 4 देश अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी हैं। लेकिन भारत अर्थव्यवस्था के मामले में चमत्कार दिखाते हुए ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए 5वें स्थान पर पहुंच गया है। यानी कि ब्रिटेन 5वें पायदान से फिसलकर 6वें स्थान पर आ गया, क्योंकि ब्रिटेन पिछले 4 दशकों के सबसे ज्यादा महंगाई से जूझ रहा है और वो मंदी का सामना कर रहा है। लेकिन भारत ने कोरोना महामारी से जूझने के बाद भी अर्थव्यवस्था को संभालते हुए 5वां स्थान पक्का कर लिया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को दर्शाती हुई ये रिपोर्ट। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती उस वक्त देखने को मिली जब सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोविड महामारी के चलते काफी संकट में था और हर देश की अर्थव्यवस्था बेहद कठिन दौर से गुजर रही थी। बस एक आस बची थी लोगों की नजर में, और वो थी कि जल्द से जल्द इसकी कोई वैक्सीन निकल आए और लोग बेखौफ पहले की तरह सामान्य जीवन बिताने लगे, क्योंकि देश के ज्यादातर हिस्सों में लोगों ने ये मान लिया था कि अब इसी हाल में जीना है। लेकिन वो डर अब लोगों के चेहरे से गायब हो गया है। धीरे धीरे भारत ने वैक्सीन बनाई और लोगों को इस महामारी से निजात दिलाई। साथ ही साथ दूसरे देशों को भी वैक्सीन भेजकर भारत ने मदद की। अगर बात अर्थव्यवस्था की करें तो इसमें अब बेहतरी के तमाम लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। शेयर बाजार भी अब वापस शिखर को पार कर रहा है, जो कि पिछले काफी वक्त से गिर रहा था। तो वहीं अगर सरकार के आय की बात करें तो जीएसटी का कलेक्शन फिर से बढ़ने लगा है और ये करोड़ों के आंकड़े को पार कर गया है। 2021 के आखिरी 3 महीनों में भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में ये ग्रोथ 2022 और 2023 में भी जारी रहेगी, जिसके कारण भारत साल के आधार पर भी दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। IMF के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के अनुसार भारत ने पहली तिमाही में बढ़त हासिल की है। अभी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अमेरिका है, जबकि दूसरे नंबर पर चीन, फिर जापान और जर्मनी का नंबर है। एक दशक पहले भारत इस सूची में 11वें नंबर पर था और ब्रिटेन 5वें पायदान पर। लेकिन भारत ने ये कारनामा दूसरी बार किया। इससे पहले 2019 में भी ब्रिटेन को 6ठे स्थान पर धकेल दिया था। अर्थव्यवस्था के आकार का मतलब जीडीपी से है। विश्व बैंक की 2018 की रैंकिंग में भारत की अर्थव्यवस्था 6ठे नंबर से फिसलकर 7वें नंबर पर आ गई थी। 2020 में कोरोना के चलते इसमें भारी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन 2021 के अंत तक भारत ने 5वें पायदान पर अपना कब्जा कर लिया। श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 41%, शिक्षा में 22%, स्वास्थ्य में 8% और IT BPO क्षेत्र में 7% कामगारों को रोजगार मिला। रोजगार में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी IT BPO क्षेत्र में पाई गई, जिसमें 152% ग्रोथ दर्ज की गई। इसके बाद हेल्थ सेक्टर में 77%, शिक्षा में 39%, ट्रांसपोर्ट में 68%, कंस्ट्रक्शन में 42% बढ़ोतरी हुई। वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में 48% रोजगार में बढ़ोतरी हुई। किसी भी वित्त वर्ष की जीडीपी ग्रोथ रेट बताती है कि उस साल देश की अर्थव्यवस्था कैसी रही, उसमें बढ़ोतरी हुई या सुस्ती आई। पिछले 10 साल में जीडीपी की ग्रोथ रेट के बारे में आपको बता देते हैं। 2013-14 में 6.39%, 2014 और 15 में 7.41%, 2015 और 16 में 8.0%, 2016 और 17 में 8.26%, 2017 और 18 में 6.80%, 2018 और 19 में 6.5%, 2019-20 में 3.74%, 2020-21 में -6.60% और 2021-22 में 8.95% रही। भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल
महंगाई, रुपए में गिरावट, महंगे कच्चे तेल, कमोडिटी कीमतों से जूझ रही है और इन चुनौतियों का सामना सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व कर रहा है। यकीनन रैंकिंग बढ़ने का तुरंत ही कोई असर नहीं दिखेगा क्योंकि महंगाई जैसी वजह सारी अर्थव्यवस्थाओं पर हावी है और इसी वजह से अर्थव्यवस्थाओं का साइज घट बढ़ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत के लिए ये उपलब्धि सिर्फ नाम की है। टॉप 5 में शामिल होना अर्थव्यवस्था के लिए न केवल सकारात्मक है, साथ ही इसका प्रभाव आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना पहला तो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है और इसमें भारतीयों की दुनिया भर में स्थिति और मजबूत होगी, भले ही निर्यात के मौके हों या फिर पासपोर्ट की ताकत, क्योंकि मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ सभी संबंध मजबूत रखना चाहते हैं। वहीं इसका सबसे बड़ा असर ये रहेगा कि विदेशी निवेशकों का भारत पर भरोसा और बढ़ जाएगा क्योंकि सरकार मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी योजनाओं को आक्रामक तरीके से निवेशकों के सामने रख रही है। टॉप 5 में पहुंचना भारतीय सरकार के उस दावे को और मजबूती देगा कि भारत निवेशकों के सबसे आकर्षक बाजार है जहां वो तेजी के साथ विकास कर सकते हैं। फिलहाल बड़ी संख्या में निवेशक चीन का विकल्प तलाश रहे हैं। नई रैंकिंग ऐसे निवेशकों के लिए भी एक बड़ा संकेत बनेगी। अगर विदेशी निवेशक बड़ी संख्या में भारत में निवेश बढ़ाते हैं और FDI बढ़ता है तो इससे न केवल देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही लोगों की आय और अपना काम शुरू करने वालों के लिए मौके भी बढ़ेंगे। यानी साफ है कि भारत का टॉप 5 में शामिल होना आम भारतीयों के लिए नए अवसर ला सकता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम के अनुसार मौजूदा कीमत पर GDP 2022-23 की पहली तिमाही में 26.7% बढ़कर 64.95 लाख करोड़ रुपए रही। 2021-22 की समान तिमाही में ये 51.27 लाख करोड़ रुपए थी। 2021-22 में मौजूदा कीमत पर GDP 32.4% बढ़ी है। अप्रैल-जून 2018 में 33.82 लाख करोड़ रुपए, अप्रैल-जून 2019 में 35.49 लाख करोड़ रुपए, अप्रैल-जून 2020 में 27.04 लाख करोड़ रुपए, अप्रैल-जून 2021 में 32.46 लाख करोड़ रुपए, अप्रैल-जून 2022 36.85 लाख करोड़ रुपए, 2019 यानी कि महामारी के पूर्व स्तर से 3.83% ज्यादा। वैसे भारत में तेजी को लेकर ये दावा मौजूदा ग्लोबल संकट के बावजूद किया जा रहा है कि अक्टूबर का फेस्टिव महीना देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद शुभ साबित हुआ। साथ ही आने वाले दिनों में भारत के सामने चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन जिस तरह से अभी तक चुनौतियों को डटकर मुकाबला किया है उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि हौसला बुलंद हो तो मुट्ठी में हर काम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम हैं।